नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। लोग मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता कहे जाने वाले नास्ट्रेडमस ने मनुष्य और इस दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी थी। माया सभ्यता में भी दावा किया जाता है कि जल्द ही दुनिया का विनाश हो जाएगा। ग्रेट फिजिशियन स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि इंसान को अब दूसरी दुनिया ढूंढ लेनी चाहिए। तो क्या दुनिया के विनाश का वक्त बहुत नजदीक आ गया है? ये चौंकाने वाली बात एक बार फिर इसलिए उठ रही है क्योंकि दोबारा धरती और इंसानियत के खात्मे के दावे होने लगे। ये दावे किसी और ने नहीं, एक टॉप प्रोफेसर ने किए। फिजिक्स के प्रोफेसर और विज्ञान के लेखक मार्क बुकानन ने कहा है कि इंसान को परग्रहियों के साथ संपर्क की कोशिश तुरंत रोक देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसानी सभ्यता पर ही खतरा मंडरा सकता है। अपने दावे के समर्थन में बकायदा बुकानन ने एक वीडियो का जिक्र किया, जिसे अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2020 में जारी किया था। इस वीडियो में अमेरिकी प्लेन किसी अनजान एयर पार्टिकल का पीछा कर रहे थे। यह अज्ञात चीज इतनी स्पीड से स्पेस में उड़ रही थी जिसे इंसान के द्वारा बनाया जाना संभव नहीं। मार्क बुकानन के मुताबिक इन चीजों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो शांति बनाए रखने के लिए धरती के आसपास मंडरा रहे। यही नहीं, हमारी आकाश गंगा अभी नई और निश्चित रूप से किसी दूसरी आकाश गंगा में हमारी धरती से भी पुरानी सभ्यता हो। परजीवों से टकराव को लेकर यह आर्टिकल बुकानन ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा है। पोस्ट में बुकानन ने दावा किया है कि हमें इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि अभी मनुष्य के पास किसी एलियन सभ्यता के सबूत नहीं, और अगर एलियंस वाकई में हैं, उनके साथ संपर्क की कोशिश की जाती है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। बुकानन की बातों को एक स्पेस साइंटिस्ट जो गेट्स ने भी सपोर्ट करते हुए कहा है कि एलियंस के साथ संपर्क के हमारी कोशिशों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एलियंस और दूसरे ग्रह की उड़न तश्तरियों को देखे जाने के कई दावे अक्सर होते रहते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें आती रहती, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खतरा धरती के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। वहीं अमेरिका का दूसरा धड़ा इसी बात को मानता है कि एलियंस हमारी धरती के लिए खतरा नहीं बल्कि फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। ये दूसरा धड़ा एलियंस की तकनीक को धरती को बचाने और लाभ में इस्तेमाल करने का पक्षधर। दरअसल अमेरिकी सरकार जल्द ही एक ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रही है जिससे पता चलेगा कि उसे यूएफओ और एलियन को लेकर क्या क्या जानकारी मिल चुकी। हालांकि इस रिपोर्ट के आने से पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने यूएफओ को लेकर एक नई और चौंकाने वाली बात कही। रेडक्लिफ ने कहा कि यूएफओ एक खास टेक्निक यानी धमाके जैसी जोरदार आवाज की रफ्तार से तेज उड़ते हैं, जबकि इंसान अब तक ये टेक्निक डेवलप नहीं कर सका। यह भी दावा किया जा चुका है कि अमेरिका में 2 दशक में 120 बार यूएफओ देखने की घटनाएं हुई, जिनको लेकर खुफिया एजेंसियां बहुत टेंशन में। लेकिन इन घटनाओं का एलियन से कोई रिलेशन है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। कुछ साल पहले खुद रिनाउंड साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि बदलती जलवायु को देखते हुए खुद को बचाए रखने के लिए मनुष्य को दूसरी धरती ढूंढ लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि 100 साल बाद पृथ्वी पर लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। भविष्यवक्ताओं की थ्योरी की बात करें तो दा विंची के मुताबिक भयंकर बाढ़ से 21 मार्च 4006 से धरती के अंत का आगमन होगा और 1 नवंबर 4006 को दुनिया जलमग्न हो जाएगी और फिर नए युग की शुरुआत होगी। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वांगा ने भविष्यवाणी की थी कि सन 3005 में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा। हम एलियन की दुनिया से संपर्क करेंगे। इसके बाद वर्ष 5079 तक आते आते दुनिया खत्म हो जाएगी। माया सभ्यता के कैलेंडर और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में भी 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी थी, जो सच नहीं हुई। दरअसल माया सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद कोई तारीख नहीं। इस वजह से लोग मानने लगे कि इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन यह आकलन पूरी तरह गलत निकला।